मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गायकवाड़, वही साहब। चलो चलो। साहेब इथे तर कोणीच नाहीये. क्या तुमने यहाँ किसी को इस तरफ आते हुए देखा? जी नहीं 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 साहब। ठीक है, अगर कोई दिखे तो हमें बता देना। जी गायकवाड़, वही साहेब. चला। चला. तू नहीं 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 करके इतना डरता क्या? नहीं सेठ जी, वो बचपन से ही मैं पुलिस को देख के डर जाता हूँ। इसमें डरने का क्या? हमने कोई गलत काम नहीं किया तो डरने का नहीं कभी। अरे कार्टून इधर बीच में क्यों खड़ा है? सॉरी सेठ जी। अरे ये कार्टून की बात कर रहा हूँ, तू कार्टून है। सॉरी सेठ जी। इसको जरा साइड में कर दे। जी अरे हाँ, तेरे अकेले से नहीं हटेगा, मगन को बुला के तुम दोनों इसको जरा साइड में हटा देना। जी सेठ जी। ये नट्टू काका के क्या अक्षर है। नट्टू काका को डॉक्टर होने की जरूरत थी। क्या लिखा है ये? टोनी टीवी के एलसीडी कितने हैं? अरे भाई, ये टोनी टीवी के एलसीडी कितने हैं? 3 है क्या 8 है? इसमें समझ में नहीं, 8 लिखा है कि 3 लिखा है? जी 3। अच्छा बोलो, ये 8 जैसा 3 लिखा है। नट्टू ये कार्टून अभी इधर था ना? जी सेठ जी। यहाँ किसने रखा? मैंने। अरे वाह, तू दिखता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है भाई। सेठ जी, ये बचपन में खाए गांव के घी का कमाल है। तो थोड़ा ज्यादा घी खाया होता तो पूरा हटा देता ना। इतना हटाया तो फिर पूरा हटा दे। जी सेठ जी, पहले आप आंखें बंद कर दीजिए। क्यों? मुझे आपके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में बहुत शर्म आती है। ए शर्मिली बहू, हटा भी हटा। जी चल चल चल, जल्दी कर। चल बेटा। अरे बाप रे, ये बाघा पे गुस्सा होने से पहले अभी 2 बार सोचना पड़ेगा। अभी फ्रिज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बोलो, इसमें नट्टू काका ने 11 लिखा है। अरे किधर ध्यान है नट्टू काका? सेठ जी, गोडाउन में बहुत धूल हो गई है। तो धूल तो होगी ही ना भाई। मैं कब से कह रहा हूँ वो एक्सचेंज में पुराने टीवी फ्रिज जो आए उसको निकाल दो, लेकिन कोई मेरा सुनता ही नहीं है। अभी जल्दी जल्दी वो सब निकाल देना। जी सेठ जी। अभी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे फोन
फोन उठा? नहीं उठा सकता सेठ जी, क्यों? ये बहुत पकाता है। तो बोलो उसको पका मत। भाई पका मत। क्या कर रहा है? फोन उठा के बोलना पड़ेगा ना भाई। हाँ? अरे फोन नहीं उठाना है तो कट कर दे भाई। हाँ, कट कर दे भाई। किसको बोल रहा है तो तू कट कर। जी। अरे क्या हुआ? लगता है सेठ जी फोन हैंग हो गया है। अरे बाप रे, पटक पटक उसको, पटक, तोड़ दे। अरे खतरनाक रिंगटोन है भाई, बंद, तोड़ उसको, तोड़। हाश हाश हाश। अभी फोन स्विच ऑफ ही कर दो। ताऊं कर देता हूं। अच्छी। ये इधर क्या कोई छींक खाने की खास जगह है? तो बार बार इधर ही आके क्यों छींक खाता है? सेठ जी, लगता है मुझे जुकाम हो गया है और मेरा इन्फेक्शन आपको ना लगे इसलिए आपसे दूर जाकर छींक खा रहा हूं। अपा इससे तो वो ज्यादा दूर है भाई। सेठ जी आप निकलिए, मेरा इन्फेक्शन आपको लग जाएगा इसलिए कह रहा हूं, आप निकलिए। अरे बाप रे, इसका इंस्पेक्शन मुझे लग गया तो कल मैं होली कैसे खेलूंगा? पूरा खर्चा माथे पड़ेगा। स्टॉक मैं देख लूंगा सेठ जी। पुलिस की पहरेदारी ने तो परेशान कर दिया है। और नहीं तो क्या, दुकान में अधिक मास। एक तो ओला स्टॉक की वजह से कस्टमर आते नहीं है, थोड़े बहुत आना चाहते होंगे वो भी पुलिस की वजह से आएंगे नहीं। हाँ दया, अरे मैं तुझे ही फोन करने वाला था। ओहो, आप मुझे फोन करने वाले थे? जय नसीब। अरे चे नसीब नहीं, जे नसीब, जे नसीब। हाँ सॉरी, वही। अच्छा टप्पू के पापा, मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया कि होली खेलने के लिए कुछ जगह का बंदोबस्त हुआ? हो गया दया, हो गया। उसीलिए मैं तुझे फोन करने ही वाला था लेकिन तेरा फोन आ गया। बोलो। कल कृष्ण कुंज फार्म हाउस बुक कर दिया है। हम सब गोकुल धाम वासी मिलकर जबरदस्त होली खेलेंगे। अरे वाह, मजा आ जाएगा। अरे टप्पू के पापा, आप दुकान से जल्दी आ जाना, आज हमें बाजू की सोसाइटी में होली माँ के दर्शन के लिए जाना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। क्या हुआ बागा? क्या सोच रहा है? कांजी, मैं ये सोच रहा था अगर सेठ जी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने अभी अभी सेठ जी के साथ काम शुरू किया है। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। चल मंजी। हाँ हाँ बराबर है। अरे लेकिन तू चिंता मत कर, हम लोग चले जाएंगे। आराम से। अच्छा मंजी, पुलिस। लगता है आज नहीं निकल पाएंगे। चल चल चल, फिर से गोदाम में चल। चल चल, भाग 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 भाग। चल 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 जल्दी जल्दी। बाप रे, वापस क्यों आ गए? पुलिस बाहर ही खड़ी है बागा। आज यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। देख बागा, आज की रात हमें इस गोदाम में रहने दे,
कल सुबह तू जल्दी आ जाना, हम यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज प्लीज बागा, खाली आज की रात प्लीज, आज की रात। हाँ बागा, आज की रात प्लीज, प्लीज बागा, आज की रात प्लीज। 1 मिनट, लेकिन देखो सिर्फ आज की रात। हाँ नटू काका, मैं जा रहा हूँ घर, और आप भी जरा दुकान जल्दी बढ़ा देना, और कल फार्म हाउस में आप और बागा आ जाना होली खेलने के लिए। ऑफ कोर्स सेठ जी। हाँ, चलो सेठ जी, हैप्पी होली इन एडवांस। हाँ, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये तुम दोनों का खाना है, खा लेना। थैंक यू बागा, हमारी वजह से तुझे बहुत तकलीफ पड़ी ना। अरे उसमें तकलीफ क्या कांजी, चल अब जल्दी बक्से में आ जा। चल अरे भागा बेटा, भागा बॉय। चल चल चल, जल्दी बक्से में आ जा। भागा? अरे भागा, ये क्या कर रहा है? चले नटू काका। अरे जल्दी कर भागा, अभी तो हमें राम मंदिर जाके होली माँ के दर्शन करना है, बाद में पद्मावती भोजनालय जाना है। चल चल जी। अरे हैप्पी होली बागा भाई। कम। नटू काका, आज गोडाउन की चाबी मैं रखूं? क्यों? वो सेठ जी ने कहा है ना, पुराने कार्टन निकाल देना और फिर गोडाउन की साफ सफाई भी करवानी है, इसलिए मैं कल आकर। कल? अरे कल तो होली की छुट्टी है, कल तो कृष्ण कुंज फार्म हाउस में हमें सेठ जी के साथ होली खेलने के लिए जाना है। They have specially invited us. Come, come. अरे जेठालाल कहाँ हो भाई, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं यहाँ हूँ आपके घर में। अरे इधर हो यार, कहीं से फोन पे बात हो रही है। कैसे आ गए सब? आ गए? आओ, 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 अरे मैं थोड़ा अच्छा, मैं इधर इधर। अच्छा अरे फिर तू कहाँ बैठा? मैं जाओ पिलो किधर किधर किधर। अरे उसमें एक मिनट इधर आ जाएंगे। कोई बात नहीं। एक मिनट, मेरे पास आइडिया है। सॉरी मेरा वो कुर्ता अटक गया। बस मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। मैंने बोल रहा मैं उत्तर पे। अरे कोई बात नहीं। तुम क्या बोल रहे थे जेठालाल? अय्यर भाई कहाँ है? अरे जेठालाल, अय्यर को कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स करनी थी तो वो घर पे, मुझे फोन करके बोल दिया कि वो आ नहीं पाए। मतलब मुंबई में है ना, कहीं बाहर गाँव नहीं गए ना? क्यों, कहीं जाने वाला था? नहीं पता नहीं है, पूछ रहा हूँ ऐसे। नहीं घर पर ही तो फोन किया था मुझे। ठीक है ठीक। बाहर गाँव तो हमारे मित्र पोपटलाल जी गए हुए हैं। ले क्यों? जेठालाल, तुम्हारा फोन आया, इससे पहले मैं सर्कुलर बांट चुका था कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में इस बार हम लोग होली नहीं मनाएंगे, तो साहब चले गए 3 दिन की अष्टविनायक यात्रा पर। अच्छा है ना, अष्टविनायक भगवान पोपटलाल भाई की प्रार्थना सुन ले और जल्दी से उनका घर बस जाए। सही बात है। लीजिए शरबत पीजिए। अरे ये करेले का जूस नहीं है, स्पेशली आप सबके लिए शरबत बनाया है, पीजिए। और चलो जी फिर तो पीते हैं। और थैंक यू अंजलि भाभी जी। थैंक यू अंजलि भाभी, मैं था सबको शरबत देने के लिए। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, मुझे भी मिल गया आज। और जेड़ा भरा, अब फटाफट जल्दी बता दो, और कल होली का क्या फर्स्ट क्लास आयोजन किया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाइयों, कल हम सब मिलके होली खेल सके उसके लिए मैंने कृष्ण कुंज फार्म हाउस बुक किया है। अच्छा, एकदम तड़कती फड़कती जगह, उसमें स्विमिंग पूल भी है। ओहो, फिर तो बहुत मजा आएगा। क्या बात है, शानदार होली। हाँ अरे वाह, क्या बात है। एक मिनट सॉरी, एक मिनट। नहीं, वो सब ठीक है, तुमने अच्छा आयोजन किया है, लेकिन उस आयोजन का जो खर्चा होगा वो जाहिर सी बात है, सोसाइटी फंड से ही ना। मतलब ये आयोजन का पूरा खर्चा सोसाइटी देगी? अरे चिंता मत कर चिंताराम। आत्माराम नाम बदल दे, चिंताराम ही बरोबर है, हैं?
अरे भाई मैंने सब बंदोबस्त किया है, तो जाहिर सी बात है पूरा खर्चा मैं ही दूंगा ना भाई। मग ठीक है। खुश आप भिड़े। वाह क्या बात है जेठा भाई। तो कल हम लोग सब ठीक 7 बजे निकल जाएंगे कृष्णकुंज फार्म हाउस जाने के लिए। हाँ ऑलराइट। बिल्कुल। जेठालाल, सब लोग ठीक 7 बजे पहुंच जाएंगे। लेट आने की आदत आपको है ना? अरे भिड़े, कल होली के लिए मिल रहे हैं हम लोग, और होली के लिए जेठालाल को इतना उत्साह है कि सबसे पहले पहुंचेगा वो। तो ठीक है, तो फिर यह तय रहा कि कल ठीक सुबह 7 बजे सब लोग तैयार होकर गोकुलधाम के गेट पे मिलते हैं। ओ पिड़ू, होली पे तैयार होके नहीं मिलते हैं, होली पे बिना तैयार हुए मिलते हैं। हाँ भाई, ये एक चीज है भाई भिड़े, सबको अगर बोलना है तो ये बोल दे कि भाई अपना अपना सब मोबाइल घर पे ही रख के है। क्या उधर पानी में मोबाइल भीग गया या किसी को संभालने दिया और कहीं गुम हो गया तो लफड़ा ना, खाली फुकट। ठीक है, मैं सबको बोल देता हूँ कि मोबाइल और पर्स घर पे ही रख के आए। अरे भाई, सारा खर्चा तो तुम ही करने वाले, तो पर्स की क्या जरूरत है? हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ। आज रात को सर्कुलर भेज देता हूँ। अभी तो सर्कुलर घुमाएगा। मजाक कर रहा हूँ जेठालाल, मोबाइल के जमाने में सर्कुलर कौन भेजेगा? तो पहले क्यों भेजा था? चलो चलो जल्दी भाई, सोना है भाई, जल्दी जाके चलो। चलिए बेटा साहब। अरे मैं कहाँ चलूं भाई, मुझे तो यही सोना है। हम लोग चल रहे हैं। चलो ओके ओके। मांगनी नियर जय दलाल। हाँ जय दलाल बोलो। और यार भाई क्या कर रहे हैं? मैं लैपटॉप पर बैठा हूँ। अरे तो जल्दी उतरो वरना लैपटॉप टूट जाएगा। जय दलाल क्या बोल रहे हो तुम? मजाक मजाक करो। अच्छा सुनो, कल होली खेलने का मैंने बढ़िया प्रोग्राम एकदम सेट कर दिया है। कल सुबह कृष्णकुंज फार्म हाउस में आप और बबीता जी। देखो जय दलाल, आतवार हमने मेरे को तब बता दिया है। मैं अभी लैपटॉप पर अर्जेंट काम कर रहा हूँ, कल मिलते हैं। ओके। ये चांपली भिड़े एक नंबर की डोडाई है। क्या है? ओहो, क्या है? आप रोज रात को क्या खाते हैं? ला। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, आप रोज रात को क्या खाते हैं? अरे मैं जो भी खाता हूँ तो अभी मेरा सर मत खा। ला। हाँ, ये लीजिए, आप जल्दी से चूरन खा लीजिए, वरना कल पेट में गड़बड़ हो गई ना तो सब लोग कल मस्ती से होली खेल रहे होंगे और आप पेट पकड़कर कोने में बैठे होंगे। अरे भाई तू शुभ शुभ बोल, मेरा होली खेलने पर नजर मत लगा। सॉरी। अब देखना, कल सुबह एकदम फ्रेश तंदुरुस्त होके जोरदार होली खेलूंगा। सॉरी। छोड़ भरत, नहीं तो मैं सेठ जी के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। क्या करूं? सेठ जी को फोन करके सच बता दूं? हाँ, बता देता हूँ। वाघा का फोन? वाघा ने इस वक्त फोन क्यों किया? हेलो बाघा, क्या है भाई, इस वक्त फोन क्यों किया? भाई को टेंशन वाली बात बता के कल की मेरी होली मत बिगाड़ना भाई। नहीं नहीं सेठ जी, सॉरी, वो गलती से फोन लग गया। हाँ हाँ तो ठीक। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट भाई। आश टबू के बाबा, चूरन खा लीजिए। अरे चूरन खाया तो सही, और कितना खाऊं चूरन? होली है। नींद में बड़बड़ा रही है।
अरे कहाँ भागे जा रहे हैं? रुकिए रुकिए पापा, मुझे आपके गाल पर चूरन तो लगाने दीजिए। बोलो, ये मेरे साथ होली गुलाल की जगह चूरन से खेल रही है। क्या हुआ? सो जा चुपचाप। हाँ? मैं सोई तो रही थी। ऐसा थोड़ी होता है, सोए हुए को जगा कर कहते हैं सो जा। कांजी मंजी कल सुबह गोडाउन से भाग जाएं, फिर आराम से सेठ जी को बताऊंगा। भागा बेटा, भागा। कोई टेंशन है? नहीं नटू काका। एवरीथिंग इज ऑल राइट? जी। वेरी गुड। अरे बाप रे, नट्टू काका ने चाबी तो अलमारी में रख दी। अब भागा बेटा जी। जल्दी सो जाओ बेटे, कल सवेरे कृष्ण कुंज फार्म हाउस में होली खेलने जाना है ना। हाँ चलो चलो सो जाओ बेटे। जी। मेरे प्रभु नाथ। नट्टू काका, कैसे कहूँ, होली तो मेरे दिल में जल रही है। एक तरफ सेठ जी के साथ गलत कर रहा हूँ, तो दूसरी तरफ कांजी मंजी गोडाउन में बंद है। उन्हें सुबह जल्दी निकालना है। और तीसरी तरफ नट्टू काका ने गोडाउन की चाबी अलमारी में बंद कर दी है। और अलमारी की चाबी उनके तकिए के नीचे है। गोडाउन की चाबी तो चुरानी ही पड़ेगी। हे भगवान, 100 संकट दे, पर ऐसा एक भी धर्म संकट ना दे। अरे बाघा, ये क्या कर रहा है? पिता समान नट्टू काका से बेईमानी? क्या यही उनके एहसानों का कर्ज है? नहीं नहीं नहीं, बाघा तेरी दोस्ती का यही कर्ज चुकाएगा। अरे अगर मदद नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देता। नहीं, मुझे माफ कर देना नट्टू काका। आज भी मेरे दिल में आपके लिए उतनी ही इज्जत है जितनी पहले थी और हमेशा हमेशा रहेगी। बस इस गलती के लिए अपने बाघा बॉय को माफ कर देना।
अभी जाकर गोडाउन से कांजी मंजी को भगा देता हूँ। नहीं नहीं, अभी अगर पुलिस राउंड अप पे होगी तो पकड़ लेगी। सुबह नट्टू काका होली खेलने कृष्णा कुंज फार्म हाउस जाएंगे, तभी मैं बहाना करके गोडाउन चला जाऊंगा। हाँ, ये बराबर है। अरे बापू जी, टप्पू, मैं तैयार हो गया हूँ, चलो चलो। अरे दया, आइए। चलो 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 जल्दी। अरे वो आपका मोबाइल फोन है ना, वो चार्जिंग पे रख रही थी। अरे मोबाइल नहीं लेके जाना है भाई। अच्छा नहीं लेके जाना है तो निकाल दूं? हाँ निकाल दे निकाल दे। हाँ। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ। अरे दया, आइए। होली है। बाहर निकल, बाहर निकल। क्या? सॉरी बापूजी, वो मुझे लगा। मुझे लगा वो दया यहाँ होगी तो उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल के होली की शुरुआत कर दूं। पर पापा, अभी तो सुबह के 5:30 बजे, आपको अभी से होली खेलनी है। और बेटा वो कुछ लोग होते हैं ना हरक पदूड़े, वैसे आज ये होली पदूड़ा हो गया है। सॉरी बापूजी। चल बेटा, अब उठ गए हैं तो तैयार हो जाते हैं। हाँ ना तो लिया है, डायरेक्ट तैयारी। सॉरी। चल तो। क्यों? मुझ पर पानी डालने वाले थे? रुक क्यों गए? डर गए ना? आइए आइए, आता क्यों नहीं? आइए। बहू, मेरे लिए चाय बना देना, मैं ना कराता हूँ। जी बापूजी। और भाई तू इधर आ। जी जी बापूजी। मैं बाला सुब्रमण्यम के घर होली खेलने नहीं गया। उसको कितना बुरा लगा होगा। यह सब ये जेठालाल की वजह से हुआ है। मैं भी होली खेलने नहीं जाऊंगा। आज कुछ भी हो जाए, मैं कृष्णा कुंज में होली खेलने नहीं जाऊंगा। कोई ना कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। अय्यर, अय्यर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? होली खेलने नहीं जाना है क्या?
बाकी सब लोग तुम्हारी वजह से लेट हो जाएंगे। अरे क्या हुआ यार? बबीता, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं होली खेलने नहीं आ पाऊंगा। ओह नो, मैं अभी डॉक्टर हाथी को फोन करती हूँ। नहीं, डॉक्टर हाथी को फोन करने का जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ओह गॉड, अभी होली के प्रोग्राम का क्या करेंगे? बबीता देखो, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम चली जाओ। अरे नहीं अय्यर, तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ पे? अरे बबीता, मेरी वजह से तुम होली का एंजॉयमेंट क्यों स्पॉइल कर रही हो? प्लीज यू गो। नहीं अय्यर, तुम्हारी तबीयत खराब है and I'm not going anywhere। अरे बबीता, तुम मेरा चिंता मत करो, तुम होली खेलने जाओ, आई विल मैनेज। नो अय्यर। प्लीज बबीता, तुम जाओ प्लीज। मैं नहीं जाएगा तो बबीता भी नहीं जाएगी। हेलो। हाँ बबीता जी। हाँ जेठा जी बोलिए। होली खेलने आ रहे हैं ना? ऑफ कोर्स। अफसोस? क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे? नहीं नहीं, अफसोस नहीं, ऑफ कोर्स। ओह नो, यह तो होली खेलने जा रही है। वैसे अय्यर के पेट में बहुत दर्द है तो वो मना कर रहे हैं। नहीं, उनको सोडा पिलाओ, सोडा, फटाफट ठीक हो जाएगा। नहीं बबीता, नो आई एम ओके, पैर का दर्द गायब। You sure? Yeah, sure. Now he's okay. ठीक है, अभी उनको नहीं आना है तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो आ रहे हैं ना? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अय्यर की तबीयत ठीक है और हम दोनों आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं। हाँ, एक सेकंड के लिए मुझे टेंशन हो गया एकदम। आ रहे हैं ना, रेडी है एकदम? बस 10 मिनट में नीचे तैयार होके आ रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू बबीता जी। ओके, बाय बाय। अय्यर, अभी भी सोच लो, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो। बबीता, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। फिर भी एक बार सेफ्टी के लिए डॉक्टर हाथी से मेडिसिन ले लेते हैं ना। उसका कोई जरूरत नहीं है, चलो जल्दी चलो, नहीं तो लेट हो जाएगा। चलो। अरे बागा, आज तो कृष्ण कुंज फार्म हाउस में होली खेलने का बड़ा मजा आएगा। चल। ये क्या, तो अभी तक तैयार नहीं हुआ है? अरे जल्दी तैयार हो जा बाबा, चल। नहीं नटू काका, आप निकलो। तो तुम? मैं वो गांव से कांजी और मंजी आए हैं, उनसे मिलने जाना है। अच्छा, कांजी मंजी मुंबई आए हैं? हाँ, आप जल्दी निकलिए नटू काका, सेठ जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो तू होली खेलने नहीं आएगा? नहीं, कांजी मंजी को अकेला छोड़कर। तो उनको भी साथ में ले लेते हैं। नहीं, मतलब सेठ जी को पूछे बिना। अरे तू सेठ जी की फिक्र बिल्कुल मत कर, उनका नेचर तो तुझे मालूम है ना, नारियल जैसा, ऊपर से कड़क अंदर से नरम। अरे सेठ जी का और हमारा संबंध सेठ नौकर जैसा नहीं है, परिवार के सदस्य जैसा है। तभी तो हमारे भरोसे दुकान छोड़कर जाते हैं, वरना आज के जमाने में कोई सेठ अपने नौकर पर इतना विश्वास थोड़ी ही करता है। मुझे माफ कर दीजिए नटू काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सेठ जी का विश्वास तोड़ा है। विश्वास तोड़ा मतलब? कुरान की चाबी तेरे पास कैसे है? बात दरअसल ये है नट्टू काका, कल गांव से कांजी मंजी आए और पाका तूने ये क्या किया? पैसे और संबंधों से बढ़कर दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है विश्वास, और तूने बरसों के विश्वास के धागे को एक पल में तोड़ दिया। नट्टू काका, वो दोस्ती निभाने में। अरे दोस्ती गई तेल लेने, अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा?
तूने मेरा और सेठ जी का भी ख्याल नहीं किया। ये क्या कर दिया तूने बागा, ये क्या कर दिया तूने? नट्टू काका, चलिए अभी इसी वक्त उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं, वो दोनों कहीं हमारा हाथ छुड़ाकर भाग निकले तो इसमें सेठ जी भी फंस सकते हैं। और समझो कि हमने उन दोनों को पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने पूछा कि गोडाउन का मालिक कौन है, तो और सेठ जी को पकड़ने पुलिस फार्म हाउस पहुंच गई तो गोकुलधाम वासियों के सामने सेठ जी की कितनी बदनामी होगी पता ही तुझे। एक काम कर, उन दोनों को गोडाउन में ही रहने दे। सबसे पहले हम फार्म हाउस जाते हैं, तू सेठ जी को सारी बात बता दे। चल। तो सब अच्छा बहुत बढ़िया जगह, बहुत मजा आएगा हम सब। मैं देखो जेठा भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपने बहुत अच्छी जगह चुनी है, मजा आ जाएगा। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, कृष्णा कुंज फार्म हाउस की ओर से आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम। और मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी होली। जेठा भाई, वो मेन बात, वो खाने पीने का बंदोबस्त तो सही है ना? यस सर, एवरीथिंग इज रेडी। अच्छा, और मिठाइयाँ? यस सर, सब कुछ तैयार है। तो फिर हैप्पी होली। सब लोग मजा आएगा। सब लोग होली खेले, आइए आइए। जेठा जी, बबीता जी बोलिए बोलिए। you know what जेठा जी, I must say everything is extremely well organized. मतलब आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, बहुत अच्छी जगह है। आपको जगह पसंद आई? बहुत। बस तो फिर पैसा वसूल। बबीता, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस जेठा जी को कह रही थी कि बहुत अच्छी जगह है ना। हाँ हाँ, चलो होली खेलते हैं। हाँ चलिए चलिए बबीता जी। क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे? नहीं, थोड़ी प्यास लगी थी तो पीने का पानी कहाँ मिलेगा? 2 मिनट आप इधर ही रुकिए, मैं आपके लिए मस्त ठंडे पानी का बंदोबस्त करता हूँ। थैंक्स। जालालाल, तुम्हें ठंडा पानी का बंदोबस्त करो, तब तक हम लोग आगे चलते हैं, है ना? चलो अभी जीजा जी। हाँ आप चलिए, मैं लेके आया। कहाँ गया वो मैनेजर? हाँ। अरे भाई साहब, पीने का ठंडा पानी का बंदोबस्त क्या किया है? सॉरी सर, वो आपको फूड काउंटर पे मिलेगा। तो आप किसी वेटर को बोलेंगे मुझे जरा ठंडे पानी का बोतल ला के दे। जी ऑफ कोर्स सर, मैं भिजवाता हूँ। थोड़ा आपके लिए। जल्दी जल्दी। सब गड़बड़ कर दी। कहाँ होंगे सेठ जी? वो रहे सेठ जी। सेठ जी, अरे नट्टू काका भागा, आगे आए हो। चलो चलो होली खेलते हैं, चलो। सेठ जी 1 मिनट। हाँ बोलो, क्या हुआ? तू ही बता दे। सेठ जी, नट्टू काका आप ही बताइए ना। अरे भाई, ये फार्म हाउस हमारे पास 2 बजे तक ही है, जो बताना बताओ जल्दी भाई। सेठ जी, हाँ पुलिस जो वो 2 मुजरिम को ढूंढ रही है ना, हाँ, वो हमारे गोडाउन में छुपे हैं। क्यों? कैसे? कभी? मैं बताता हूँ सेठ जी। अरे लेकिन मैं तो गोडाउन में आया था।
मैंने तो वहां किसी को नहीं देखा। गोडाउन में कहाँ छुपाया तूने उन दोनों को? फ्रिज के बॉक्स में। तभी मैं सोचूं तूने अकेले ने इतना बड़ा फ्रिज का बॉक्स उठा के साइड में कैसे रख दिया? गांव का घी खाया है मैंने। बाघा गद्दार, ये तूने क्या किया? मैं तुम्हारे भरोसे दुकान और गोडाउन छोड़ के जाता हूँ और तुम उसमें भागेड़ू मुजरिमों को छुपाते हो। वो मुजरिमों को छुपाने से पहले तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? सोचा ना सेठ जी। तो एक बार नहीं 100 बार सोचा। तो लेकिन मेरे लिए धर्म संकट हो गया था सेठ जी। एक तरफ आपसे वफादारी निभाने का पलड़ा और एक तरफ कांजी मंजी के दोस्ती के एहसान का पलड़ा। मैं दिल से चाहता था कि आपका पलड़ा भारी हो, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हुए कि दोस्ती का पलड़ा भारी हो गया। ए भारी पलड़ा वाड़ी, तेरी दोस्ती का पलड़ा मुझे कितना भारी पड़ेगा मालूम है? वो इंस्पेक्टर मेरा दुश्मन हो गया है। अगर उसको पता चला कि हमने मुजरिमों को हमारे गोडाउन में छुपाया है तो मेरा जीना आराम कर देगा। होली है। सब कितने मजे से होली खेल रहे हैं और मैं यहाँ होली का नारियल बन गया हूँ। सेठ जी, सॉरी डिस्टर्ब यू, लेकिन अब क्या करें? फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। आग कहाँ लगी है? सेठ जी के दिल में। इधर देखो मेहता साहब, मेहता साहब, अरे इधर देखो। क्या हो जेठालाल? वो अरे मेहता साहब, फिर क्या सोचा तुमने जेठालाल? कुछ सोचा होता तो आपको क्यों बुलाता? एक काम करें, वो कांजी मंजी को चुपचाप गोडाउन से भगा दे। अरे नहीं नहीं जेठालाल, देखो जेठालाल, बाघा ने तो बेवकूफी कर दी, लेकिन तुम ऐसी बेवकूफी मत करो। मेरे ख्याल से इन मुजरिमों को भगाने के बजाय पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मान लो कल को ये दोनों पकड़े गए और सच सामने आ गया तो तुम मुजरिमों को छिपाने के केस में अंदर हो जाओगे। नहीं नहीं, बराबर है, आप बिल्कुल सच कर रहे हैं। कांजी मंजी को पुलिस के हवाले करने में ही समझदारी है। हाँ। नहीं सेठ जी। चुप रहे। क्या नहीं सेठ जी, तू कांजी मंजी को बचाकर सेठ जी को जेल भेजना चाहता है? अरे नट्टू काका, बाघा अभी यहाँ बातों में वक्त मत बिगाड़ो। गोडाउन चलते अभी और मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं नहीं मेहता साहब, आप साथ में आए तो यहाँ लोगों को शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। आप यहीं रहिए और बापूजी, दया किसी ने भी पूछा तो आप बता देना कि कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। हाँ, आप यहीं रहिए। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। तो सेठ जी हम साथ चलेंगे? चलते हैं। चल एक मिनट मेहता साहब, वो बबीता जी को प्यास लगी थी तो उनको जरा एक ठंडे पानी की बोतल जरा भिजवा देंगे प्लीज। मैं सब इसमें फंस गया तो भूल गया मैं। हाँ प्लीज जरा। ओके चल चल चलो। हाँ सर, इस वक्त मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास ही खड़ा हूँ। सर हमें पक्की खबर है कि वो दोनों मुजिम इसी एरिया में छुपे हुए हैं। रात भर पेट्रोलिंग चलती रही है सर। यस सर। सावंत, वो दोनों मुजिम किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। एक तो यहाँ जल्दी रिक्शा भी नहीं मिलेगी। आप लोग कैसे है? रिक्शा से। तो रिक्शा छोड़ क्यों दी? सॉरी सेठ जी। अभी कैसे जाएं? एक तो मेन रोड भी यहाँ से बहुत दूर है। नट्टू काका, वो वॉचमैन की साइकिल वहाँ पड़ी है, उससे जाए। तू पागल हो गया है? एक साइकिल पे 3 जन कैसे जाएंगे? ट्रिपल सीट। गांव में मैं, कांजी और मंजी हमेशा एक ही साइकिल पे जाया करते थे और साइकिल मैं ही चलाता था।
नहीं नहीं, सेठ जी को साइकिल पे थोड़े ले जा सकते हैं। अभी साइकिल तो साइकिल कुछ है नहीं तो चलेगा अभी। तू भाई चलाएगा ना बराबर? हाँ सेठ जी। गिराएगा तो नहीं? नहीं सेठ जी, मैं खुद गिर जाऊंगा लेकिन आपको गिरने नहीं दूंगा। हाँ तो चल 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 चल। बैठिए नट्टू। हाँ जी। ए साइकिल, अबे ए मेरी साइकिल, अबे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे बच्चे। अरे आराम से। चाचा जी क्या मस्त इंतजाम किया है जेठा भाई ने। मजा आ गया। अरे हाँ, लेकिन जिसने इंतजाम किया वो जेठालाल है कहाँ? अरे यही कहीं होगा, मेहता कहाँ है जेठा? हाँ वो मैं कहना भूल गया। अरे जेठालाल का एक दोस्त है बिजनेस वाला, उसको कोई जरूरी काम आ गया था अचानक, तो मिलना है, वो बातचीत करके आ रहा है अभी थोड़ी देर में। अच्छा, ठीक है। हाँ। चलो खेलो खेलो। अरे माधवी, अरे बड़े मास्टर, अय्यर को स्विमिंग पूल में डालने का प्लान बनाया है। कैसे? क्या किया तुमने? क्या किया आपने हाथी भाई? पुराना मानो होली है। होली है भाई, होली है, पुराना मानो होली है। अरे वो रही इंस्पेक्टर साहब, रोको 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 रोको। गाड़ी गाड़ी रख। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी है। हाँ कहिए। सॉरी। सॉरी? क्यों? वो जो दो मुजरिम को आप ढूंढ रहे हैं, वो हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोडाउन में छुपे हुए हैं। वो दोनों तुम्हारे गोडाउन में छुपे हैं? आपका मोबाइल क्या 2000 तक आ जाएगा? शट अप! लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। प्लीज अभी जल्दी आप चलिए और उनको पकड़ लीजिए। चलिए। टप्पू के पापा नहीं दिख रहे हैं। वो बहू, मेहता कह रहा था कि जेठा का कोई दोस्त आया है, उसे अर्जेंट काम है, तो जेठा बाहर उसे मिलने गया है, वो बात करके अभी आ जाएगा। अच्छा अच्छा। इसमें सब ये अलर्ट रहना, उन दोनों के पास हथियार हो सकते हैं। नहीं है। तू चुप रह। ताला। आहिस्ता, आवाज नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। चुपचाप शटर खोलो। अच्छा अच्छा। लेकिन साहब, शटर खोलते समय खर्र आवाज तो आएगी। पीछे का। क्या करो? अबे कहाँ हो लोग? चप्पा चप्पा छान मारो, वो दोनों यहीं कहीं छुपा होंगे। ठाकुर, मिला क्या कोई? साहब, इतने तो कौन नहीं है। कहाँ है दोनों? वो दोनों ये दो बॉक्स में है। कब बताओगे? खबरदार, तुम दोनों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। बेहतर इसी में है कि चुपचाप
अपने आप को हमारे हवाले कर दो। गोली मत चलाना साहब, मैं बुलाता हूँ। कांजी मंजी, डरो मत, बाहर आ जाओ। ए कांजी, ए मंजी। अरे वो लोग 5वें माले पे नहीं है, भोंयतड़िए पे है। ए कांजी, ए मंजी, ये क्या कर रहा है? सॉरी सेठ जी, लेकिन सेठ जी ये दोनों जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे क्या पता, हम लोग सब साथ में आए ना बाहर से, तूने रखा उनको बॉक्स के अंदर, तो तुझे पता। सेठ जी, कहीं ये दोनों सो तो नहीं गए? मैं अभी देखता हूँ। कौन है नट्टू काका? ये बचपन से ऐसा ही है। कांजी, बाहर आ जा। कांजी, कांजी, कांजी। कांजी, हाँ कुठे गेला? ये कहाँ गया? तुम बताओ कहाँ गया ये? तो इसमें है कि नहीं? अरे साहब नहीं इकडे। मंजी हवलदार है। निकलो। क्या ये निकाल, मेरे में समझ में नहीं आता है। क्या इसमें भी नहीं है? तू तो कह रहा था ना दोनों बॉक्स में है, कहाँ है दोनों? सेठ जी दोनों बॉक्स में ही थे। साहब वो देखो, शायद दोनों जन यहीं से भागे हैं। फौरन वायरलेस पर खबर करो, पूरा एरिया नाकाबंदी कर दो और उनसे कहो कि 2-4 पेट्रोलिंग जीप और बढ़ा दो। जल्दी। जी सर, ओके। तू तो गया बच्चे, सब समझ में आ गई तेरे प्लान। मैंने क्या किया? क्या किया तूने? पहले मेरे साथ नडीबाजी की, उन दोनों मुजरिमों को अपने गोदाम में छुपाया। मैंने नहीं, ये बागा ने छुपाया साहब। ये बागा किसके लिए काम करता है? मेरे लिए। हाँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसने अपने दोस्तों को मेरे गोडाउन में छुपाया है। अरे भाई तू खड़ा खड़ा पिक्चर क्या देख रहा है, कुछ बोल पाए? इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी बेकसूर है, कसूरवार मैं हूँ। हाँ साहब, हमारे सेठ जी का इसमें कोई दोष नहीं है। तुम दोनों अपने सेठ जी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। अरे साहब, अगर मैंने इन दोनों को यहाँ छुपाया होता तो मैं ही आपको यहाँ क्यों लेके आता? मैं बताता हूँ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। खुद को तहकीकात से बचाने के लिए। तकिया का? या क्या बोल रहे हैं आप? तू क्या बोल रहा है? तकियाकात नहीं, तहकीकात। देखिए देखिए, लेकिन तुझ जैसे 56 आए और 56 गए। चल चलो पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी को छोड़ दो, चाहिए तो मुझे ले जाओ। ये चाहिए तो क्या, तुम तीनों चल रहे हो पुलिस स्टेशन। मैं भी? मैंने कहा ना तुम तीनों का मतलब तुम तीनों, 1 2 3। तू भी आ गया 3 में? वही तो, तीनों में मैं कैसे आ गया? अरे आप नहीं तो तीनों में क्या इंस्पेक्टर साहब आ गए? 1 2 और 3। इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी और नटू काका बेकसूर है, चाहिए तो मुझे साथ ले चलो। अरे तुम तीनों चल रहे हो कि नहीं? चलो भाई चलो। इंस्पेक्टर राणे बोल रहा हूँ सर। उन दोनों मुजरिमों को छुपाने वाले को हमने अरेस्ट कर लिया सर। उन दोनों के खिलाफ सर दूसरे पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस हैं। जी हाँ सर, अब वो सारे सॉल्व हो जाएंगे।
तेरे दोनों दोस्त तो रिठे गुनहगार है। नहीं 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 क्या? क्यों रे? क्या बोल रहा था तू कि तेरी ये भंगार की दुकान है? भंगार की नहीं तो क्या तेरी ये चोरी का सामान खरीदने की दुकान है? चोरी का माल? यहाँ चलती औरतों के गले से चैन चुराने वाले तेरे उन दोनों साथियों की इतनी हिम्मत कि हमारे कमिश्नर साहब की पत्नी के गले से चैन चुराए? नहीं नहीं साहब, कांजी मंजी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? क्या किया है? इंस्पेक्टर साहब क्या झूठ बोल रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा ये पीछे वहीं से बोल। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं ये कांजी मंजी को जानता तक नहीं। मैं तो ईमानदार व्यापारी हूँ। चाहिए तो आप वो गोरेगांव पुलिस स्टेशन के चालू पांडे जी को पूछ लीजिए, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सर, चालू पांडे सर तो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके साले ने जो उनको मिठाई भेजी थी ना, वो खा के उनको फूड पॉइजन हुआ है सर, और उल्टी कर करके उनका गला बैठा हुआ है। बोलो, आज का दिन ही खराब है। अब तो तू गया सीधे 6 साल के लिए अंदर। तो एक काम कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम तीनों में 2-2 साल बांट दीजिए। चुप रहे! तेरा दोस्त की वजह से 2 साल भी मैं क्यों जेल में जाऊं? हाँ बराबर है सेठ जी। तो इंस्पेक्टर साहब एक काम कीजिए, हम दोनों में 3-3 साल बांट दीजिए। ये तुम लोग क्या होटल में खाने बैठे हो कि ये भूखा रहेगा और तुम दोनों 3-3 रोटी बांट लो? चल अब सीधे से बता दे वो दोनों चोर कहाँ हैं, वरना चल अब सीधे से बता दे वो दोनों चोर कहाँ हैं, वरना मेरी नकल उतार रहा है तू? नहीं नहीं साहब, यह कांजी मंजी इसके दोस्त है, ये जानता है उनको, मैं तो जानता तक नहीं। आप गलत आदमी से इंक्वायरी कर रहे हैं, इसलिए मैं सही आदमी से इंक्वायरी करके सच्ची बात उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ। ये हटिए, संभल के। साहब चल साहब, ये चैन चोर पकड़े गए। अच्छा, तो आखिर ये दोनों पकड़े गए? जी। वाह, शाबाश हवलदार साहब। मंजी मंजी, वो पिक्चर में डायलॉग बोलते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते, सच में कानून के हाथ लंबे होते हैं। तुम कितना भी भागो, मुंबई पुलिस आकर तुमको पकड़ ही लेगी। कांजी मंजी, दगाबाज, तूने बाघा से झूठ बोला? अरे अगर मुझसे कहा होता तो ये बाघा अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे देता, लेकिन तूने ऐसा झूठ बोला, अब तेरी वजह से सेठ जी को 6 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अरे एड़े, क्या बकवास कर रहे रे? ए शाणे, कौन कांजी मांजी रे? ये ये तो कांजी नहीं है। अपन भी मंजी नहीं है, ये देख, आँख खोल के देख जरा। वो तो पता है, मंजी तो बहुत लंबा है। ये कांजी मंजी नहीं है तो ये लोग किसको पकड़ के लेके आए? ये कदम, ये क्या लोचा है? अरे साहब, ये दोनों वही चैन चोर हैं, मुद्दा माल के साथ पकड़े गए हैं। ठीक है, इन दोनों को अंदर रिमांड रूम में लेके जाओ, मैं भी आता हूँ उधर। ठीक है सर, चल। देखा साहब, ये लोग मेरे गोडाउन में नहीं छुपे थे, मतलब मैंने इनको नहीं छुपाया था, तो अब तो मुझे जाने दो। मुझे कृष्णकुंज फार्म हाउस में होली खेलने जाना है। गोकुलधाम सोसाइटी के मेरे सभी दोस्त मेरी राह देख रहे हैं। लेकिन कांजी बंजी को तो तुमने अपने गोडाउन में छुपाया था ना, वो दोनों भी भागे हुए मुजरिम हैं, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। उसकी सजा मुझे दो। हाँ दे दो, दे दो। हाँ लेकिन सेठ जी को छोड़ दो। हाँ साहब, छोड़ दो, छोड़ दो।
थैंक यू सर। चलो मैं निकलता हूँ होली खेलने के लिए, चिंता मत करो। होली खेलने के बाद मैं आप दोनों की बेल का बंदोबस्त करता हूँ। ओके ओके साहब, हैप्पी होली। क्या नाटक है तेरा है? गायकवाड़, इन तीनों को लॉकअप में डालो। अरे लेकिन अभी आपने वो बैल के ना मुंडे ला पे क्या अरे ये खांचे मंजे तेरा ये इधर लपड़े में मैं फंस गया भाई। अरे मैं जानता नहीं हूँ, अरे मालूम ही नहीं है भाई कौन है खांचे मंजे। ये भागा नट्टू काका है, भागा क्या किया मैं आपको? अरे मेरा हाथ तो छोड़ो, छोड़ मेरा। अरे पवार, अरे मैं यहाँ हूँ, खोल।